इस्लामाबाद में धमाका हुआ, वाना कैडेट कॉलेज में अटैक हुआ, डीआई खान में सिक्योरिटी एहलकारों पे हमला हुआ और ये सब जिस बैकग्राउंड में हुआ है वो हम सब जानते हैं। बार बार पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं और एक अनकॉल्ड थॉ है जो बार बार आ जाता है। पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है, लेकिन अब इवेंचुअली, और मैं ख़ुद से भी ये कहती हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि आप वन गो में ख़त्म कर दें अगर टीटीए बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। क्या करेंगे हम अगर बार बार मुज़ाकरात? देखिए, बात यह है कि एक तो ये कि जो वाना पे अटैक है ना, दिस इज़ वेरी सीरियस। आई वुड से कि जैसे एपीएस के बच्चों पे अटैक हुआ था और जिसने एक सानिया हुआ था, ये इस तरह का हो सकता था, बट पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने जिस प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया इसको, ये एक वाहिद एग्जाम्पल है कि एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। 550 बच्चे और 7 फैकल्टी मेंबर्स सबको बाहिफाजत निकाला। खुद हमारी खुश आदतें हुई हैं, तो अगर उस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आई फील कि ये पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज पे बच्चों पर अटैक, ये पाकिस्तान पर अटैक है। द परपेट्रेटर्स, हैंडलर्स, एग्जीक्यूटर्स, प्लानर्स शुड नॉट गो अनपनिश्ड। आई स्ट्रांगली फील कि पाकिस्तान को, हमारे पास लोकेशन भी है, कौन लोग हैं, सब हमारे पास डिटेल हैं। आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज पूरी प्लान करके और उस वक़्त इनको सॉर्ट आउट करेंगे जब इनके बचने का रास्ता ना हो। अलॉन्ग विद दिस, नेचुरली इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो जाए और दे विल द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री। तो हमें लड़ाई अपनी जगह पर है जो आपने परहेज करना है, लेकिन साथ नेगोशिएशन भी मस्ट कंटिन्यू। अमन को हम हर दफ़ा चांस देते हैं। तो अभी आपके सामने दोबारा तुर्किया की टीम है, आई थिंक इस्तांबुल में शायद मुज़ाकरात दोबारा हो जाएं, वो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर ईरान ने ऑफ़र किया है हेल्प करने के लिए, अमेरिका ने किया है, इवन रशिया ने कर दिया है। तो चाइना, पाकिस्तान आइडल शूट करता है, चाइना, ईरान और पाकिस्तान। दे हैव टू सिट, वर्क आउट एंड देन अफगानिस्तान बी कॉल्ड एंड टेल, बिकॉज ये सबसे मैटर करता है। ईरान को इन्फ्लुएंस भी है अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न साइड पर, पाकिस्तान का सदर्न साइड पर है, और इनकी आपस में भी अभी इंतशार हो रहा है। वहाँ कंधार ग्रुप और काबुल ग्रुप में भी लड़ाई काफ़ी हद तक हो रही है। तो अफ़गान अवाम को चाहिए कि वो खुद भी खड़े हों, वो अपनी मर्ज़ी के रिजीम लेकर आएँ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ऑन अ सीरियस नोट, जब OBL का वाक़या हुआ या इजराइल जाके कतर में वहाँ के कोई बिल्डिंग या वहाँ के टेलीविज़न चैनल पे अटैक कर दे, या ईरान जाए और 100 मिसाइल दाग दे, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान को जो पता है कि उसके दुश्मन कहाँ बैठे हैं, तो जाएं जाके मार दें, क्योंकि बाकी लोग अगर लिहाज नहीं कर रहे, बाकी ममालिक लिहाज नहीं कर रहे, तो व्हाट आर यू वी वेटिंग फॉर? हम नहीं करें, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। द प्रॉब्लम देखें, लिहाज इन द सेंस दैट जस्ट डोंट स्टॉप, जस्ट फिनिश देम देन एंड देयर। वी विल गो व्हेन वी आर श्योर लोकेशंस, पर्सन इन्वॉल्व्ड, हैंडलर्स, प्लानर्स, एग्जीक्यूटिव का आपको क्लियर पता चल जाता है, उनकी लोकेशन, शहर। अभी इन्होंने ये किया है कि शहरी आबादी में चले गए हैं, ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे घरों में घुस गए जाके, ठीक है। वी डोंट वांट टू अवॉइड कोलेटरल डैमेज। नंबर 1, हम अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वी डोंट वांट कि उनकी मिज़ाज में इजाफा करें, बिकॉज उनका कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर है अफ़गान तालिबान रजीम और TTP ख़ारजियों का, इलिजिटमेट गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इसको हम पोर्शंस में करेंगे तो फिर हमारे अपने लोग, हमारा अपना भी तो नुकसान नहीं नुकसान होगा। अब नुकसान नहीं होगा। अभी तो पाकिस्तान इज़ ए हार्ड स्टेट। हमने न्यू नॉर्मल में डिसाइड किया है, जो पाकिस्तान पे एग्रेशन करेगा, वी विल बी वेरी अग्रेसिव, स्विफ्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। वी विल नॉट टॉलरेट। इसी तरह DSP ने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया करता है, वी विल गो इन द ईस्ट, कलकत्ता में जहाँ इनकी रिफाइनरीज हैं, वी विल गो एंड डिस्ट्रॉय अलॉन्ग विद द मिलिट्री टारगेट। लाइकवाइज इनके हम यही नुकसान करेंगे। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि एक प्लान करके जाएँ, जहाँ हमने फायर पर इफेक्ट करना, नुकसान करना, वो करें, प्लस नेगोशिएशन को भी ऑप्शन रखें। क्या ये हो सकता है कि एनी हाउ पाकिस्तान ये सोचे कि फ़िलहाल हम बात नहीं करना चाहते, फ़िलहाल हम इनका खात्मा करेंगे जब तक ये कंप्लीट? इंडिया विल बी द मोस्ट हैप्पी। सो हम वो भी काम करेंगे और अगर नेगोशिएशन भी करेंगे, जैसे हमने अभी क्या किया तो आप ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस भी इंडिया के हक में नहीं जाती? नहीं, इंडिया के हक में नहीं जाती। देखें, हमने क्या किया था अभी, जब इन्होंने हमारी मुत्तकी इंडिया में थे, इन्होंने पाकिस्तान की कुछ पोस्टों पे अटैक किया, हमने इनकी 22 पोस्टों में कब्ज़ा किया, इनके टैंक पोजीशन उड़ाई, 200 के करीब ख़ारजी और ईरान ये अफ़गान तालिबान को हमने मारा। फिर पटकिया में गए, अंदर जाके हमने एयर स्ट्राइक की, 60-70 इनके ख़ारजी मारे, इनके कमांडर भी मार दिए। इन्होंने क्या किया, सफ़ेद झंडा लहराया, राइट। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की जी सीज़ फायर करें, लाइक हम इनका यही करेंगे
ठीक है, लेकिन साथ निगोशिएशन चलती रहे, खुद आएंगे ये। जब इनको भी ज़रा सी मार पड़ेगी ना, देखेंगे कैसे भागेंगे मीडिएटर्स के पास कि जी पाकिस्तान से बात करें, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम चाहें तो आज इनकी हम लॉजिस्टिक्स बंद कर दें, आटा, चीनी, गंदम, उसके बाद फर्टिलाइज़र, अफगान ट्रांजिट बंद कर दें। व्हाट विल हैपन देन? सज़ा किसको मिलेगी? अफगान अवाम को। दैट वी डोंट वांट। वी वांट दोज इन्वॉल्व शुड बी सॉर्टेड आउट। चाहे वो अफगान तालिबान हो, चाहे वो ख्वारजी हो, चाहे फितरत हिंदुस्तान हो, फितरत ख्वारजी हो, उनको मारें। बट अफगान अवाम के क्या दोनों तरफ पश्तून हैं, उधर अफगान पश्तून हैं, इधर पाकिस्तानी पश्तून हैं, दोनों के इंटर मैरिज हैं, उनको हम तकलीफ नहीं देना चाहते। सो वी आर वेरी केयरफुल। और इंडिया चाहता है कि हम शुरू हो जाए लड़ाई करने, तो हम विल नॉट लेट इंडिया फील हैप्पी। इस कॉन्टेस्ट में और शायद यही वो एक डिप्लोमेटिक डिफरेंस है, या ये हमारे में ये फ़र्क है, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से अलग करती है। वो ना एग्रेसिवली आप जो भी कदम चाहें उठा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।